मैं मीरा पाठक, ज्वाला देवी परिसर, सरस्वती शिशु मंदिर, सिविल लाइंस, प्रयागराज, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चों को नमस्ते। सब लोग नमस्ते करिए। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए सब लोग आज बिना यहाँ पे पुस्तक देखे हुए अपनी हिंदी की पुस्तक निकालिए। वेरी गुड, आज तो सबने बहुत अच्छे से निकाल लिया। वेरी गुड। चलिए अब हम अपनी पुस्तक यहाँ पे निकालते हैं। इस पुस्तक का क्या नाम है? बांसुरी भाग 1। बच्चों, कल हम लोगों ने स्वर पढ़ा था। स्वर में अ से अह तक हम लोगों ने पिक्चर भी देखा था। जो हमारे पास टीचिंग एड मटेरियल्स था हम लोगों ने उसको भी देखा था और याद भी किया था कि अ से अह तक कैसे बोलना है। अब हम लोग स्वर के बाद क्या देखेंगे? व्यंजन। जब अभी हम लोग बड़ी क्लास में जाएंगे ना, तो व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि हिंदी में स्वर और व्यंजन दो चीजें होती हैं। तो स्वर हम लोग पढ़ लिए हैं अ से अह तक। अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे और यहाँ पे चित्रों के साथ अक्षर को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग पुस्तक में देखते हैं। सब लोग अपने पुस्तक खोलिए। देखिए यहाँ पे कौन सा चित्र बना है? कटहल। और यहाँ पे लिखा भी है क ट ह ल। अभी हम लोगों को व्यंजन में कोई भी अक्षर नहीं पता, इसलिए ये पढ़ना नहीं आएगा। लेकिन बच्चों, जब हम कटहल बोलते हैं ना, तो कौन से अक्षर से शुरू होता है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं कटहल, तो सबसे पहला अक्षर क्या आया? क। तो क से कटहल, कटहल की सब्जी बनती है। माँ इसकी सब्जी बना के हम लोगों को पूरी सब्जी खिलाती हैं। सबको पसंद है क्या? सबको पसंद है। वेरी गुड। ये देखिए क्या आ गया? ख से खरगोश। व्यंजन का दूसरा अक्षर ख होता है। ख से खरगोश जो सफेद रंग का होता है, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है। घास खाता है, गाजर खाता है। तो ख से खरगोश। ये ग से गमला। क वर्ण में व्यंजन का तीसरा अक्षर ग होता है। ग से गमला। हम लोगों के घर में ऐसा पौधा होता है, ऐसा गमला होता है ना। इस गमले में हम लोग छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसमें फूल खिलते हैं। वही गमला यहाँ पे पौधे के साथ, फूल के साथ आपको दिख रहा है। घ से घर। ये देखिए घर का पहला अक्षर क्या है? घ। घ से घर। जिस घर में हम लोग रहते हैं, माता पिता भाई बहन, सब लोग के घर में है ना? जरा हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो ये ईंट से, बालू से, सीमेंट से बना होता है, जिसको हम लोग घर कहते हैं। अब जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, अह मतलब कुछ नहीं, वैसे ही अंगा मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है। चलिए अगला है, अब ये च वर्ण शुरू होता है व्यंजन में। क वर्ण से घ तक हो गया। अब च वर्ण से, च से चम्मच। देखिए ये च है, च से चम्मच। जब हम लोगों ने कटोरी देखा था तो उसमें हम लोग बताए थे ना, सेवई खाते हैं, खीर खाते हैं। उसके साथ एक बर्तन हम लोगों ने और देखा था, चम्मच। तो ये क्या है? च से चम्मच। इससे हम लोग खीर खाते हैं। ये छ। छ से छड़ी। छड़ी कौन लेता है? मैम। आप तो उस दिन बता रहे थे कि मैम स्केल नहीं लेती, छड़ी नहीं लेती हैं, मैम पेंसिल लेती हैं। हाँ, ये ऐसी वाली छड़ी कौन लेता है? अच्छा, आपके घर में लेते हैं दादाजी? हाँ, इसको हम लोग कहते हैं छ से छड़ी।
इसको दादाजी इसलिए साथ में लिए रहते हैं क्योंकि दादाजी बुजुर्ग होते हैं, उनको किसी चीज के सहारे की जरूरत होती है। एक तो इसके लिए छड़ी लेते हैं, दूसरा इसलिए भी लेते हैं कि जब वो रास्ते में अकेले जाते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता है, कभी उन्हें ठोकर लग गई, कभी डॉगी आ गया, कभी काऊ सामने आ गई, तो छड़ी से वो क्या करेंगे? हाँ, उन लोगों को डरा के भगाएंगे। तो छ से छड़ी। ये ज से जहाज, पानी में चलती है, सबको पता है। सब लोग बैठे हैं क्या? नहीं? ओहो, कोई बात नहीं। अब हम लोग थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना और घूमने जाएंगे, तो हम लोग इसी जहाज पे बैठ के तब सब लोग घूमने जाएंगे, ठीक। ये झ से झरना। ये देखिए पहाड़ है, बहुत ऊंचे से पानी गिर रहा है ना, गिर रहा है ना। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, यहाँ नीचे पत्थर भी हैं, तो इसको हम लोग झरना बोलते हैं। जो पानी पहाड़ की चोटियों से, ऊपर से पर्वतों से गिरता है, उसको क्या बोलते हैं? सब लोग बोलिए। हाँ, झरना। तो ये झ है, व्यंजन का झ अक्षर है। जैसे अह मतलब कुछ नहीं, अंग मतलब कुछ नहीं, वैसे ही ईय मतलब कुछ भी नहीं, ठीक। चलिए अब आ गया ट वर्ण। क वर्ण खत्म, च वर्ण खत्म, अब ट वर्ण। ट वर्ण से क्या आता है? ये है देखिए ट से टमाटर। इसके विषय में तो हम लोग रोज ही बात करते हैं, घर में भी देखते हैं। अब सारे बच्चों को पता हो गया है टमाटर पीले रंग का होता है? नहीं, किस रंग का होता है? लाल रंग का। वेरी गुड, सब लोग क्लैपिंग करिए। गुड। ये ट से टमाटर। ये क्या है? इनको किसने देखा है? ठ से ठठेरा। ये देखिए ट के बाद ठ हम लोग ऐसे बनाते हैं। बच्चों, जब हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे ना, तो हम लोगों को सारे अक्षरों को कैसे बनाना है, उसकी रचना कैसे करनी है, ये हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी हमें देखना है कि ठ इस तरीके से बनता है। ठ से ठठेरा। ये बर्तन बनाते हैं, खराब बर्तनों को ठीक करते हैं, जो खराब हो जाता है ना उसको ये सही करते हैं। ठ से ठठेरा। ये तो सब लोग जानते हैं। ऐसे करिए, डमरू बजाइए सब लोग डम डम करके। वेरी गुड। ड से डमरू कौन से भगवान के हाथ में होता है? शंकर भगवान के। वेरी गुड। ये ड है, ड का निर्माण ऐसे होता है, ड से डमरू। इसको शंकर भगवान बजाते हैं। ये देखिए, ये तो सबने देखा है, सबके घर में है। किसके घर में नहीं है? सबके घर में। अच्छा, इसमें माँ क्या रखती हैं? रोटी और दाल भी रखती हैं। वेरी गुड। इसमें कोई भी खाना हम लोग बनाते हैं और बना के रखने की जरूरत होती है, तो हम लोग इसमें रख के और इस ढक्कन से क्या करते हैं? ढक देते हैं कि इसमें कोई भी गंदगी ना पड़े, कीड़े मकोड़े ना पड़े और हमारा भोजन व्यवस्थित रहे, ठीक है। तो ये ढ है और ढ से ढक्कन का चित्र है। अड़ा माने कुछ नहीं, क्योंकि वो अक्षर भी नहीं है यहाँ, उसका मतलब कुछ भी नहीं। अब त वर्ण आ गया, इसको त कहते हैं। त से तराजू। सब लोग मार्केट जाते हैं माँ के साथ? सब लोग जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, कभी आपने देखा है? हाँ, वेरी गुड। इसमें सब्जी रखते हैं, रख के ऐसे वेट करते हैं, जो अंकल रहते हैं तौलते हैं कि अगर हमें 1 किलो लेना है, 2 किलो लेना है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक लोहे का वाट रखते हैं, फिर सब्जी रखते हैं और उसको बराबर में तौलते हैं। इस तराजू से बहुत सारी चीजों को नाप तौल के दिया जाता है। त से तराजू। ये थ से
थन। जो हम लोग बोलते हैं ना कि गाय दूध देती है, तो गाय कहाँ से दूध देती है? ये थन से। इसको देखते हैं ना, बछड़ा भी दूध पीता है, और इसी दूध को पी के हम लोग कैसे हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। सब लोग पीते हैं क्या? सब लोग। वेरी गुड। थ से थन। द से दरवाजा। इतना बड़ा दरवाजा किसके घर में है? हाथ उठाइए। सबके घर में है? अच्छा, आपके घर में नहीं है? हाँ, कोई बात नहीं। दरवाजा लकड़ी का भी होता है, लोहे का भी होता है। ये वाला दरवाजा जो आपके पिक्चर में यहाँ दिख रहा और जो आपके पुस्तक में है, वो किस चीज का बना है? हाँ, वेरी गुड, लकड़ी का। द से दरवाजा घरों में होता है। ध ध ध से धरती। जिस धरती पे हम लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं, उसको हम लोग धरती बोलते हैं। आपको मैम बताती है ना, सुबह सुबह सो के उठिए तो सबसे पहले किसको प्रणाम करिए? हाँ, धरती माता को। वही धरती यहाँ पे है, इसको ध बोलते हैं, और ध से धरती शब्द का निर्माण होता है। ये है नौ। नौ से नदी। नदी में क्या होता है? पानी। और पानी में क्या होता है? हाँ, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो नौ से नदी। नदी को हमें हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। उसमें कोई भी गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। उसमें कोई भी घर का, जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, माला फूल, ये सब चीज हमें नदी में नहीं फेंकना चाहिए बच्चों, क्योंकि जल ही हाँ जीवन है। वेरी गुड। प प से पपीता। हम लोगों ने अभी फलों में पढ़ा है, फल कौन कौन से होते हैं? तो ये प से पपीता होता है। और प के बाद फ, वहां सिर्फ पपीता था। यहाँ पे देखिए, फल में बहुत सारे फल हैं। अंगूर है, संतरा है, सेब है, लीची है। तो बहुत सारे फल जब एकत्रित होते हैं, उसको हम लोग फल कहते हैं। ये फ है, और फलों का समूह ये है। ब, ये क्या है? ब से बरगद। बच्चों, अभी हम लोगों ने इसके पहले पौधों के विषय में और पेड़ के विषय में पढ़ा ना, तो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है। इसकी पूजा भी होती है। आप माँ से पूछिएगा, वट सावित्री की जो पूजा होती है ना, माँ यहीं आके करती हैं। हाँ, और ये छायादार वृक्ष होता है, माँ इसकी पूजा भी करती हैं। ये ब से बरगद। इनको देखिए, ये क्या है? भ। हम लोग पढ़ते हैं ना भ से भालू, लेकिन यहाँ देखिए, भ से भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। अच्छा, ये बताइए, जब हम लोगों के यहाँ स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्रता दिवस होता है, तो हम लोग कुछ आगे पिक्चर सजाते हैं ना, बड़ा सा टेबल लगाते हैं, गमला लगाते हैं। हाँ, वही भगत जी हैं ये। बच्चों, इन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने जान को बलिदान कर दिया है, तब जाकर के हमको ये देश आजादी से आजाद मिला है। नहीं तो हम लोग क्या होते? ऐसे गुलाम होते अंग्रेजों के। तो ये भ से भगत सिंह। म, ये म है, और म से मछली। सब लोग जानते हैं, पानी में रहती है, कीड़े मकोड़े खाती है। वेरी गुड। य से यज्ञ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पिक्चर में क्या बना है? ये हवन कुंड है। आप लोगों ने भी घर में देखा होगा, माँ कोई भी कथा करती हैं, कोई भी पूजा करती हैं, नवरात्रि करती हैं, तो ऐसे हवन कुंड में स्वयं के द्वारा, या कभी कभी किसी के घर में पंडित जी भी आते हैं। किसके घर में पंडित जी आते हैं? हाथ उठाइए। आते हैं। वेरी गुड। पंडित जी बैठते हैं, और हवन सामग्री होती है, उसी से
मंत्र बोल के हवन करते हैं। तो य से यज्ञ। ये देखिए र, सब लोग पुस्तक में देख रहे हैं ना? हाँ देखें जरा, गुड। र से रथ, इसमें देखिए बहुत सारे घोड़े हैं, रथ को खींच रहे हैं। और यहाँ देखिए अर्जुन है और कृष्ण भगवान है। सब लोग पुस्तक में देखिए, जब हम लोग महाभारत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रथ पे कौन कौन बैठा है, कौन बैठता है। तो अभी इस पिक्चर में घोड़े रथ को खींच रहे हैं और उस पे दो लोग बैठे हैं, कृष्ण और अर्जुन। ये तो सबको पता है, सबको पता है ना? क्या है ये? हाँ, ल से लड्डू। मीठा होता है कि तीता? मीठा। कितने लोग खाए हैं? अच्छा, आज आप लेके भी आए थे क्या? तो बताए तो नहीं मुझे, हमें तो नहीं दिए। कल, ठीक है, कल हमको खिलाइएगा लड्डू। ल से लड्डू। व, ये क्या है? व से वन, जिसको हम लोग जंगल भी कहते हैं। जैसे मैम लोग पढ़ाते हैं ना, हम लोग सब लोग, जंगल में शेर रहता है, भालू रहता है, हिरन रहता है, वही जंगल है जिसको हम लोग व से वन कहते हैं। ये श से शहनाई, इसको सबने देखा है क्या? नहीं? अच्छा, कुछ लोग देखे हैं, कुछ लोग नहीं देखे हैं। जब शादी होती है ना तो एक जगह, एक चौकी पे, एक मंच पे कुछ लोग वाद्य यंत्र लेके बैठते हैं और शादी की शहनाई बजाते रहते, अच्छी सी धुन निकलती रहती है और अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि इनके घर में शादी है। और क्या बज रहा है? शहनाई। तो ये शहनाई है। ये देखिए श से षटकोण। अब इसको हम लोग षटकोण क्यों बोलते हैं, अभी हम लोग बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसको भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसमें 6 कोण होते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। इसको हम लोग षटकोण बोलते हैं। ये स, क्या है? स से समुद्र। इसमें बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है। जितनी जगह का पानी होता है ना, यही आकर के मिलता है, इसलिए हम लोग इसको स से समुद्र कहते हैं। ह, ये ह है, और ह से यहाँ कौन से भगवान हैं? हनुमान जी। सब लोग हाथ जोड़िए। हनुमान जी। हनुमान जी हमेशा क्या बोलते रहते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। वेरी गुड। ह से हनुमान जी। ये देखिए छ से क्षत्रिय। क्षत्रिय लोग त्रिशूल, भाला ये सब ले करके हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। कभी कोई भी संकट मुसीबत रहता है देश पे या समाज में, तो क्षत्रिय युद्ध के लिए अपने शस्त्रों के साथ, अस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ये है त्रयंबक। शिव जी का नाम, जैसे इनके लिए बहुत सारे नाम होते हैं ना, वैसे ही इनके लिए त्रयंबक नाम भी है। एक ज्ञ से ज्ञानी। देखिए बहुत सारा पुस्तक रखा है, यहाँ पे हाथों में पंख से लिख भी रहे हैं, और देखिए मस्तक पे इनके त्रिपुंड भी लगा है, तिलक लगाए हैं। बच्चों, जो ज्ञानी होते हैं ना, उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है। तो ज्ञ से ज्ञानी। आज हम लोगों ने व्यंजन में क से कहां तक पढ़ा? समृद्ध बताइए, तनिष्का बताइए, कहां तक? ज्ञ तक। वेरी गुड, सभी बच्चों को थैंक यू। अब जब घर जाएंगे आप अपनी पुस्तक खोलिएगा और माँ के साथ बैठ करके क से ज्ञ तक पिक्चर के साथ पढ़ के सुनाइएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो
माँ से पूछिएगा, जब कल हम लोग आएंगे तो फिर से अ से अह तक और क से ज्ञ तक को बोलेंगे। सभी बच्चों को थैंक यू, सबको नमस्ते, बाय बाय।